जंगल में कालू कौवे की बिरयानी बहुत मशहूर थी। कालू कौवा बहुत मज़े की बिरयानी बनाता था। सभी पंछी कालू से ही बिरयानी खाते थे और वो अपनी बिरयानी में ऐसे मसाले डालता कि उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी। सबको उसकी बिरयानी पसंद थी और वो सब शौक़ से खाते थे। कबूतर ने बिरयानी खाई और कहा, वाह वाह कालू जी, तुम्हारी बिरयानी तो ऐसी है कि कहीं और से नहीं मिलती। लाओ मेरी बीवी के लिए भी पैक कर दो। कालू सबको खिलाता भी और वहाँ से पैक करके पंछी बिरयानी ले भी जाते। कालू ने इतना कमा लिया था कि उसने एक बहुत बड़ा घर बना लिया था। कालू बहुत अमीर हो गया था और वो सारे पंछियों से ज़्यादा अमीर था जंगल में। सबको ये बात पता थी। मानी चील कालू की बिरयानी की दीवानी थी। उसने कहा, आज तो बहुत दिल कर रहा है कालू की बिरयानी खाने का। जाती हूँ कालू के पास, पिछले पैसे भी देने हैं, लेकिन मुझे लगता है कालू मुझे बिरयानी खिला ही देगा। फिर चील कालू के पास जाती है और कहती है, कालू मुझे एक प्लेट बिरयानी दो। कालू कहता है, जाओ जाओ यहाँ से, पहले पैसे तुमने वापस नहीं किए और अब आई हो और उधार बिरयानी खाने के लिए। चील कहती है, मुझे दे दो, मुझे इस टाइम भूख लगी है। लेकिन कालू नहीं देता। चील गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू कहता है, हाँ बड़ी आई उधार बिरयानी खाने वाली। और चील कहती है, आज तक मुझसे किसी ने आंख से आंख मिलाकर बात नहीं की और कालू मुझसे ऐसे गुस्से में ऊंची आवाज़ में बात करता है। उसकी ये जुर्रत, मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाली। कालू की ये बातें चील को बहुत बुरी लगती हैं। फिर चील जब नदी पर पानी पीने जाती है तो गोरी कौवी वहाँ आती है और कहती है, चील जी क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रही हो। चील कहती है, अरे उस कालू की इतनी हिम्मत कि मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करे, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मुझे उसे सबक सिखाना है। गोरी कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, उसकी शादी करवा देते हैं। चील कहती है, ठीक है, तुम उसकी शादी करवाओ और जिससे शादी करवाओगी उसको बताएंगे, बल्कि तुम ही उससे शादी कर लो और उसका सब कुछ लेकर भाग जाना, बहुत अमीर बंदा है। गोरी को ये बात बहुत पसंद आती है कि वो कालू से शादी करके सब चीज़ें उसकी ले लेगी, क्योंकि उसके पास बड़ा मालो दौलत होता है। अगले दिन 4 बजे सुबह कौवा जब झील पर जाता है तो गोरी पहले से ही बड़ी तैयार होकर वहाँ बैठी होती है। कालू को गोरी बड़ी अच्छी लगती है और कालू कहता है, अरे आप कौन हैं? तो गोरी कहती है, अरे मुझे ये ठंडा ठंडा सुबह का मौसम बहुत पसंद है, मैं तो सुबह की हवा लेने रोज़ 4 बजे आती हूँ। कालू कहता है, ठीक है, कल भी आना, मैं फिर आऊँगा। और अगले दिन कालू गोरी के लिए बहुत सारे सोने के जेवर लेकर आता है और कहता है, ये आपके लिए तोहफ़ा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और गोरी को ये बात बहुत अच्छी लगती है और कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो आप पहले ही बहुत अच्छे लगे हैं और आपके ये गिफ्ट तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगे हैं, ज़रूर शादी करेंगे। और फिर कालू कहता है, कल तैयार रहना, कल हम शादी कर लेंगे। गोरी वो सारे जेवर लेकर चील के पास जाती है और कहती है, देखो चील जी, ये मुझे कालू ने गिफ्ट दिए हैं, सोने की अंगूठी और ये हीरे के टॉप्स। और चील कहती है, अरे ये कुछ नहीं, हमने उसका सारा जेवर समेटना है, तुम बस तैयारी करो, कल अच्छी सी तैयार होकर दुल्हन बनो। और फिर अगले दिन उनकी शादी हो जाती है। गोरी बहुत तैयार होती है, कालू बहुत खुश होता है। गोरी कालू को गाजर का हलवा खाने के लिए देती है। कालू जैसे ही खाता है बेहोश हो जाता है। फिर गोरी एक बक्स में उसके सारे जेवरात डालती है और चील के पास आ जाती है। चील कहती है, इस बक्से में क्या है? गोरी कहती है, उसके सारे जेवर और सब पैसे हैं, मैं सब ले आई, वो बेहोश हो गया था। चील कहती है, बस अब निकलने की तैयारी करो, अब ऐसा ना हो कि हम दोनों कहीं पकड़े जाएं, बस हमने लूट लिया है उसको, वो तो सारा ही खाली हो गया, अब बस जल्दी करो, आधा आधा कर लेंगे इसमें से। गोरी को भी ये बात अच्छी लगती है कि बैठे बिठाए इतना माल हाथ में आ गया। गोरी कहती है, ठीक है चील जी, बस अब इस जंगल को छोड़ना है। अगले दिन जब वो सुबह सोकर कालू कौवा उठता है तो देखता है कि वो तो लुट चुका है, सारे जेवर और सारे पैसे गोरी कौवी लेकर चली गई है। कालू बहुत रोता है, वो कहता है कि मेरी दिन रात की मेहनत ज़ाया हो गई, मैंने कितना कमाया। और कालू ने फिर से बिरयानी बेचना शुरू कर दी, उसको फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी, इतना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जितना उसने लूट के दे दिया। प्यारे बच्चों, कहानी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना आपका जिम्मेदारी बनती है और हमें खुशी होगी।